डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। तो Motion 3 in केस दे straight रखे हैं line. मोशन इसमें। इन स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो 3 केस दे रखे हैं इसमें। पहला केस दे रखा है कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, फिर दे रखा है पेंडुलम, फिर दे रखा है कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, और फिर दिया हुआ है द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो इसमें कौन सा वाला आएगा? आ कार मूविंग Option ऑन number अ A कार correct. मूविंग ऑन अ In स्ट्रेट a रोड। straight line. ठीक है, आ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मैं डेटा लिखता जाऊंगा, है ना, और क्वेश्चन में से आपके पास बुक होगी सही, तो आप उसमें एक बार देख लेना। तो ये है 2.1 क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि उमा हैज टू पुट अप अ फेंस अराउंड हर रेक्टेंगुलर गार्डन। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है इस तरीके का, तो ये रेक्टेंगुलर गार्डन बना देते हैं अपन। ये रेक्टेंगुलर गार्डन बनाया, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर गार्डन, आप पेज नंबर बता सकते हैं कैसे बुक का? ये 30 मीटर है। पेज नंबर है आपका 114 तो पर, बुक का पार्ट 1, तो पार्ट 115 1 पर। का पार्ट 1 कल मैं इसको स्क्रीन पे ले आऊंगा, तो आज थोड़ा वो टाइम हो गया था, ठीक है। तो ये 30 मीटर हो गया, ये 20 मीटर हो गया, है ना। ध्यान से देखना आप, मैं रीड कर रहा हूँ। उमा हैज टू पुट अप अ फेंस अराउंड हर रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड विड्थ 20 मीटर। शी टेक्स 10 minutes to complete fencing all the sides of her rectangular garden and comes back to the point where she started। तो टाइम जो लग रहा है उसको, टाइम दे रखा है आपको 10 मिनट्स। ठीक सही है, आप टाइम बताएं कितना दे सर। रखा है? एवरेज 1/6 मीटर पर सेकेंड। हाँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ से और स्टार्ट सर करता है एवरेज वो, वेलोसिटी 0। सर एवरेज और वेलोसिटी 1/6 0। मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ABCD जैसे अपन ने कर दिया। तो ये क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड हर एवरेज स्पीड एंड हर एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड अगर अपन निकालें तो ऐसे बताते जाओ, डिस्टेंस ठीक अपॉन है। टाइम। एवरेज स्पीड का क्या था? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 30 + 20 + 30 + 20, ये तो टोटल 20 डिस्टेंस हो गया। अपॉन टोटल 16 to टाइम 10। टेकन कितना आ जाएगा? 10 अपॉन इंटू 16 तो टू सर 10। 0 to 10। तो सर ये आ जाएगा आपके पास 0.1। 100 तो डिवाइड सर बाय 100/600 100/600 1/6 1/6 मीटर अपॉन सेकंड। 0.16। वेरी सर गुड, 0.16। वेरी। फिर आपको बताना सर है एवरेज एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी 0। सर जीरो एवरेज होगी। वेलोसिटी में 0 डिस्प्लेसमेंट क्या हो होगी गया? सर। 0 हो गया। और ये 10 0। इंटू 60 लिख देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा? 0 मीटर पर, 0। विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आता है आपको? यस सर। वेरी गुड। 2.3 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सर मुझे सर क्वेश्चन अगर है ना फाइनल पूरा एक बार वेलोसिटी नोट करने देना है ना, उसके बाद ही आंसर करना। सर अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वो और पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो u+v/2 v करेंगे प्लस ना? यू डिवाइड बाई 2 कर देना। ये सर। v प्लस यू डिवाइड बाई 2 फॉर्मूला लगा देना एवरेज के लिए, ठीक है, उससे आ जाएगा। ये सर। चलो यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.2। 2.2 में देखो क्या देखा है, इसमें दे रखा है एलेक्स इज रनिंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ विद अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 300 मीटर। सर तो आ गया आप, आंसर। सर आ गया नहीं, आंसर। 1 सेकंड, मुझे क्वेश्चन में लिख दो बेटा, है ना, फिर बता देना, है ना। तो लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस जो दे रखा है आपको 300 मीटर का, मैंने L से डिनोट कर दिया, ठीक है। ही रन्स 2 कंप्लीट राउंड्स इन 3 मिनट्स ईच। तो 1 राउंड में जो टाइम ले रहा है, 1 राउंड के लिए जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड जो है वो दे रखा है आपको 3 मिनट्स दे रखा है, ठीक है। एंड ऑन द थर्ड राउंड ही स्टॉप्स मिडवे। तीसरे राउंड में ही स्टॉप्स इन मिडवे, ही स्टॉप्स इन मिडवे। ठीक है। और जब वो मिडवे पे रुक रहा है, तो जो टाइम है वो दे रखा है इसने 1.5 मिनट है, ठीक है। आगे आपसे पूछा है कि ही विल स्टार्ट फाइंड हिज एवरेज स्पीड। आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। 100 मीटर, 100 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड कौन सा क्वेश्चन है ये? 2 पॉइंट सर मेरा तो आंसर कुछ और आ रहा है। कितना आ रहा है? 100। सर मेरा तो 15/9 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। सर 100 मीटर पर सेकंड आएगी। चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं दोनों के आंसर, है ना। तो देखो, सर सबसे 10 मीटर पहले पर तो सेकंड आएगी। अपन फर्स्ट इसमें निकाल रहे हैं कि एवरेज स्पीड कितना होगा इसका, ये फाइंड आउट करना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है आपको टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन होता है। तो टोटल डिस्टेंस निकाली जाए, तो टोटल डिस्टेंस देखो 2 राउंड्स कर रहा है वो,
तो 2 राउंड्स में सर, कितनी 100 ही डिस्टेंस आई। चलेगा? 2 into 300, ठीक है। 2 राउंड्स में कितनी चलेगा? 2 into 300 चलेगा 2 राउंड्स के अंदर, ठीक है। और अब एक राउंड आधा चल रहा है वो, तो मान लो अगर यहाँ से रनिंग सर करना है, 150। 1 सेकेंड, एक राउंड जो है वो आधा चलेगा इस तरह से, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा वो। तो एक राउंड आधा चलेगा तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि ये आर्क दे रखी है आपको, यहाँ से लेके ए से लेके बी तक की ये आर्क दे रखी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का ये आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ये डिस्टेंस कितनी आएगी इसकी। तो ये सर डिस्टेंस कैसे 150। निकालोगे आप? 150। सर 300 डिवाइड बाय 2। हाँ, 300 डिवाइड बाय 2 कर दो, 300 तो टोटल है ही सही। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी आ जाएगी? देखो 600, सर 70। 600 तो ये आई गई, और 150 ये हो गई आपकी। तो टोटल कितना हो गया Yes, आपके sir. पास? 600 प्लस 150, तो ये कितना हो गया 150। आपके पास? 750 मीटर हो गया, ठीक है। अब Yes, sir. दूसरा आपको निकालना है इसमें टोटल टाइम। तो टोटल टाइम आप देखें तो देखो 3 मिनट्स, एक राउंड को 3 मिनट लगा रहा है, तो 2 राउंड को कितना लगाएगा? 6 मिनट लगाएगा, और 6 के बाद Yes, 1.5 मिनट ये हो रहे हैं, तो ये कितना हो गया इसका? 7.5 मिनट हो गया। इसको 60 से Into मल्टीप्लाई कर 60। देंगे तो सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है Yes, इसमें sir. एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मतलब तो टोटल सर डिस्टेंस ट्रेवल 15.9 750 15/9 डिवाइड बाय 7.5 इंटू 60, तो 7.5 है ये, इससे इसको कैंसिल कर लो। 60। 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये कितना आ रहा है आपका, यानी 750 डिवाइड बाय, ये कुछ ऐसा आएगा, 750 डिवाइड बाय 450। तो इसको डिवाइड करके बता दो तो कितना आ रहा है? सर इसका आ रहा है 15/9। यानी ऐसा आ रहा है कुछ 1.67 मीटर अपॉन सेकेंड, यस सर। ठीक है। तो ये इसका सर करेक्ट ये आंसर है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि Yes, sir. 10/6 कर लो, तो ये आ सर, मैंने जाएगा। उसको सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं किया था। अच्छा, इसलिए बाकी ये डिस्टेंस तो सही निकाली थी ना, डिस्टेंस हाँ में सर, दिक्कत। और इसके बाद सर एवरेज वेलोसिटी आएगी 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 750 नहीं बाय सर, उसको 7 भी सेकंड में कन्वर्ट हाँ सर, उसको सेकंड भी में कन्वर्ट करना सेकंड पड़ेगा। सर। सर मैंने भी सेकंड में कन्वर्ट नहीं करा। हाँ, तो ध्यान से करना, जल्दबाजी नहीं है। अब जैसे आपको 0.33। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी में आपको निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट अब अगर मैं निकालूं फर्स्ट राउंड की, तो फर्स्ट राउंड में 1/3 डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? बोलो 0। सर सेकंड राउंड में 3.33 आएगा आंसर। सेकंड 0। राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? सर 0। 0। थर्ड राउंड जब वो लगा रहा है तो वो आधा राउंड लगा रहा है, तो आधा सर राउंड 1। मतलब ये होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका डायामीटर हो जाएगा वो, ठीक है कि नहीं है? उसका डायामीटर हो जाएगा। तो देखो लेंथ अपन ने एल को क्या माना था? सर्क्यूमफ्रेंस माना था। तो एल इजिकल टू क्या होता है? 2πr होता है, या इसको मैं ये लिख सकता हूँ पाई इंटू 2r। तो 2r क्या है आपका? Yes. डायामीटर, तो ये पाई डी आ जाएगा। तो डायामीटर ही तो चाहिए मेरे को, डायामीटर ही इसकी अब सर इतना डिस्प्लेसमेंट का आएगी। बात का करना। सर 1/3। तो सर डायामीटर वहाँ कितना आ ऐसा जाएगा? तो एल डिवाइड बाय पाई। अब एल कितना है आपका? 300, और पाई कितना होता है? 3.14, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना, इसका सॉल्व करके आपके पास आएगा सर 95.54 मीटर, ठीक है। तो थर्ड सर ये राउंड की, अपन इतना क्यों कर रहे हैं? हाँ सर, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा अपन इतना क्यों कर रहे हैं। अपन जानते हैं अपन ने जो लास्ट राउंड काटा उसकी डिस्टेंस 150 मीटर है, तो वो 150 मीटर 150 150 डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट आएगी, वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट लिए तो आएगी। डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी ना भाई, हाँ वेलोसिटी। तो सर डिस्प्लेसमेंट हाँ, तो तो सर अपनी डिस्प्लेसमेंट ए से लेके बी 150 तक। मीटर होगी ना। अरे भाई ए से बी तक जाएगा तो आर और आर 2r हो जाएगी ना ये, और 2r हाँ यस सर, डायामीटर हो गया। 150 थोड़ी करोगे, 150 तो डिस्टेंस है, उसकी डिस्प्लेसमेंट थोड़ी है। तो आपको ये यस सर। डायामीटर निकालना पड़ेगा ना, डायामीटर। तो रेडियस तो दे ही नहीं रखी, तो डायामीटर निकालोगे कैसे आप? तो डायामीटर निकालने यस के लिए आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। पहले राउंड में पूरा एक राउंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, दूसरे में पूरा एक राउंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, तीसरा जब राउंड ले रहा था तो उसने आधा ही लिया, आधा ही लिया, तो वो कितनी हो जाएगी उसकी? 2r हो जाएगी, जो अभी जस्ट सॉल्व करिए। 2r मतलब उसका डायामीटर। अब डायामीटर कैसे निकालोगे? तो सर्क्यूमफ्रेंस बराबर 2πr होता है,
और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पाई डीवी होता है, जो मैंने अभी ये कन्वर्ट करके बता दिया आपको। तो यहाँ से डायमीटर आएगा तो कितना आएगा, एल बाय पाई, एल मतलब सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस कितना है 300 डिवाइड बाय 3.14, तो आएगा 95.54। तो लास्ट वाले में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 95.54 मीटर। अब टाइम देख लो, टाइम कितना दिया हुआ है, तो टोटल टाइम आपने निकाला ही है, वो तो सेम ही रहने वाला है। ये कितना है आपका 7.5, 7.5 into यानी कि 60. 450 सेकंड आ जाएगा। अब आप निकालोगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो अब एवरेज वेलोसिटी जो है, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 95.54 है, और डिवाइड बाय क्या करोगे 450, तो इसको डिवाइड करो आप, तो ये आएगा 0.21 सर मीटर अपॉन सर एग्जाम में इतनी बड़ी कैलकुलेशन आएगी? इतनी बड़ी कहाँ है हाँ कैलकुलेशन, सर। करी कहाँ है ये, कोई इतनी सर बड़ी ये नहीं ना कैलकुलेशन है, 95.54 अपॉन 450? वो इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है ये तो। सर एक चीज बताओ आप, तो सर वैसे भी सर ये हम तो अब एग्जाम आपके में लाइक सिलेबस के अकॉर्डिंग है इसमें ये क्वेश्चंस तो। सर लाइक एग्जाम में इतना आपने इतना सब लिखा, सर मैं तो बहुत हाँ सर, शॉर्टली हम डायरेक्ट आंसर। लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं, डायरेक्ट हाँ सर वायरेक्ट कुछ नहीं है, समझाना तो पड़ेगा ना आपको। अभी जो आपकी स्क्रीन पर है, आपकी स्क्रीन पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है जो कि अननेसेसरी हो, ठीक है। आपको समझाना पड़ेगा क्वेश्चन को। टीचर जब चेक करता है तो टीचर ये सोच के चेक करता है कि टीचर को नहीं पता कुछ भी, आप ही बता रहे हो जो बता रहे हो, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन तो नहीं, जैसा तो टीचर को तो सारे आंसर सही कर देना चाहिए, और उसकी मर्जी हो कौन सा समझे। नहीं नहीं, देखो अभी वही तो मिस्टेक हुई ना आपसे, आपने दोनों ने, हर्षित ने भी गलत आंसर करा और आपने भी गलत आंसर करा। तो आप अगर ये कह रहे हो कि मैं शॉर्ट में कर दूं, तो शॉर्ट में करो, पर आंसर तो सही करके बताओ। चलो नेक्स्ट सर अगर क्वेश्चन आंसर बताओ। सही यस होगा तो फिर नहीं नहीं, क्वेश्चंस तो देखो जो सॉल्यूशन बनेंगे वो तो आपको कंप्लीट अच्छे से करने ही पड़ेंगे। अभी आप लोग शॉर्ट में नहीं कर सकते हो, है ना। और शॉर्ट उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो पूरा क्वेश्चन है जैसा है। चलो 2.3 क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2.3 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डॉल्फिन स्विम्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो मान लो ये एंड हो गया उसका ए, और इस एंड से इस एंड तक आ रही है वो बी तक, ठीक है। तो ए से बी तक जा रही है डॉल्फिन। तो जब वो ए से बी की तरफ जा रही है, तो उसकी आपको दे रखी है इसमें स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपको V1 दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब वो वापस आ रही है तो आपको V2 दे रखा है, ठीक है। और V2 दे रखा है आपको 30 किलोमीटर पर आवर। और आपको स्विमिंग पूल जो है उसकी लेंथ दे रखी है, स्विमिंग पूल की जो लेंथ है AB, स्विमिंग पूल की लेंथ आपको दी हुई है 50 मीटर, ठीक है। तो आपको सर 2 किलो Sir, 25. एवरेज स्पीड Sir, कितनी, 25 meter per second. चलो एंजल का तो आंसर अरे आ गया, किलो और बताओ भाई। सर किलोमीटर पर आवर में ही बताने हैं उसका वो। हाँ ये सर, तो sorry, 25 kilometer per hour. हाँ हाँ, यस सर। सबकी 25 आ रही है, क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें। Sir, U plus V upon 2. अरे स्पीड दिया हुआ है ये आपको, स्पीड। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन में लिखा है a dolphin swims from one end to another in a swimming pool with a length of 50 meter at a speed of 20 kilometer per hour and returns with a speed of 30 kilometer per hour. Find its average swimming speed. एवरेज स्पीड बताना है, वेलोसिटी नहीं बतानी है, एवरेज स्पीड। सर 2 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देंगे ना सर? स्पीड के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट लगाओगे। सर, नहीं ये सर वाला तो नहीं लिख सकते हैं क्या, U plus V upon 2? नहीं, सर इसमें तो हाँ बोलो, इसमें तो क्या कराया सर हुआ है 2 आपको, किलोमीटर आपको पर है। आपको ये बोला हुआ है कि फॉर्मूला याद करके रखना है इसका, इस तरीके का केस आए तो टू सिखा वी रखा है वन वी आपको। टू अपॉन 2v1 वी 2v1 वन v2 प्लस वी अपन टू, फिर टू वी कैसे वन भूल वी गए टू आप। अपॉन वी वन प्लस वी टू। फिर सर ये ये तो एक्स याद दे है। रखा है आपको, ये एक्स दे रखा है, इस साइड जा रहा है तो स्पीड V1 है, और वापस आ रहा है तो स्पीड V2 है। तो अगर यहाँ से टाइम निकाले T1 और इधर से टाइम निकाले T2, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है x, और स्पीड कितनी है V1। ये आ गया। T2 निकालोगे तो T2 कितना आ जाएगा, x अपॉन V2 आ जाएगा। अब एवरेज स्पीड निकालोगे आप,
तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? x प्लस एक्स। 24 किलोमीटर टोटल पर टाइम आवर। टेकन कितना है? t1 प्लस t2। ठीक है, तो T2 x और x कितना हो गया? 2x। और t1 कितना है आपका? x अपॉन v1। और ये कितना है? x अपॉन v2। तो ये 2x हो जाएगा, x आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इसे x से x कट जाएगा। ध्यान आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? कितना आएगा? Yes, ऐसे आ रहा है 2v1 2v1 डिवाइड v2 बाय upon v1 plus v1 v2। प्लस v2। अब ये फॉर्मूला लगाओ एवरेज स्पीड का। तो सर 2 24 24 किलोमीटर पर किलोमीटर आवर। पर आवर। फिर 30 और नीचे कितना होगा? 30 प्लस 20 कितना आ जाएगा? सर लेंथ ऑफ पूल का तो यूज ही नहीं आया। हाँ, वो तो ऐसे ही दिया हुआ है तो। ठीक है, तो सर इसका तो आंसर कितना आ एग्जाम में जाएगा? फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं ना? लेंथ ऑफ पूल का इस तरह से यूज अगर आप करना चाहो, जैसे कि आप सॉल्यूशन अगर इसको देखो तो आप यहाँ पर T1 निकाल सकते हो, T1, और यहाँ पर T2 निकाल सकते हो। अगर देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप कि अगर T1 निकालना चाहो तो T1 कितना होगा बोलो? जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है आपकी? 50 मीटर। ठीक है, और स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। पर इसमें अब आपको 20 इंटू 5/8 मीटर को करना हाँ किलोमीटर में सर जी। कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे फिर T2 निकाल लो आप। T2 कैसे निकालोगे? फिर डिस्टेंस आपकी 50 मीटर ही है और वापस आने नहीं में टू कितना आ रहा है? v1 30 v2 इंटू। जब ही लगता है ना सर, ये जब ही लगता है ना जब सेम डिस्टेंस को वापस ना हाँ, लाइक सेम डिस्टेंस को सेम। वापस कवर करें। इससे आप सॉल्व और सर करोगे तो v1 आपका प्लस v2 आंसर कब लिखता है? क्या सर बेटा? v1 प्लस v2 अपॉन सर v1 प्लस v2 अपॉन 2 कब वो लगता है? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी देके रखते तब करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बट इससे करोगे तो 23 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। और ये 24 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल सही आंसर है। ये स्टेप है इसकी। ठीक है, आप चाहो तो तो इससे भी कर v1 प्लस सकते v2 हो। अपॉन 2 का अपन कैसे लाइक क्वेश्चन कौन सा हो सकता है v1 प्लस v2 अपॉन 2 का? वो तो क्वेश्चन आएगा जब अपने आप पता लग जाएगा क्वेश्चन में। अब जैसे आप डेरिवेशन भी करते हो, एवरेज वेलोसिटी आपने एक इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव तो करी है, उसमें लगाया तो है v प्लस यू बाई 2 वाला फॉर्मूला। अब वो तो क्वेश्चन आएगा तो पता लग जाएगा, देख लेंगे कोई क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये दोनों तरीके समझ में आ गए नहीं आ गए आपको? ये तो यस फर्स्ट ये सर आ मेथड हो सर आ गया, गए। गए। सेकंड हो गया। सेकंड वाले में करोगे तो सर टाइम ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। फर्स्ट वाले से करोगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ये तो सर ये आंसर सर हो गया एग्जाम में आपका। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं? हाँ लगा दो, मैं तो नंबर दूंगा आपको। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो तो आप जो भी करेगा इस तरीके से मार्क्स अवॉर्ड करेंगे, ये सर। क्योंकि उसको आपने याद किया हुआ, ये भी एक बात है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है ये 2.4 में दिया हुआ है, अ कार कवर्स 2/5 ऑफ अ 150 किलोमीटर रोड। तो मान लो कि टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं अपन। टोटल डिस्टेंस आंसर 75 किलोमीटर पर आ रहे क्या? इसका आंसर हाँ 75 है। तो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं x है, और ये x आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में 150 किलोमीटर दे रखा है। तो पहली जो डिस्टेंस है x1, ये कह रहा है 2/5 है, तो 2/5 ऑफ 150, तो 2/5 ऑफ 150 कर दो, कितना आ रहा है? 60 60 किलोमीटर। अब रिमेनिंग कितनी बची है? अगर ये 60 है तो 150 में से 60 सर माइनस कर लो, 90 बची हुई होगी 90 90 बाकी है सर। किलोमीटर हो गई। ठीक है, अब ये जो 90 किलोमीटर वाली डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो गिवन है कि भाई बची हुई जो डिस्टेंस है वो 1 आवर में कवर कर रहा है, वो टुवर्ड्स ईस्ट इन अनदर आवर। तो ये 1 आवर में कवर कर रहा है, तो ये T2 आपको क्या दिया हुआ है? 1 आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका x2 हो गया, यह आपका T2 हो गया। ठीक है, अब किसी भी तरीके से आपको T1 निकालना है। अगर आप T1 निकाल लोगे, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला आपको आता ही है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस तो 150 दी हुई है, और टोटल टाइम टेकन आप इसमें से निकाल लो। तो बताओ कैसे करेंगे सर इसको? T1 तो आ जाएगा ना? T1 इज सर इक्वल्स टू T1 डिस्टेंस भी अपॉन 1 आ स्पीड। रही है। T1 1 कितना आएगा आएगा Yes, इसमें? तो 75 सर किलोमीटर पर 1 आवर। अच्छा, आवर इस क्वेश्चन में 1 आपको ये आवर। भी दिया हुआ है कि पहले वाले में इसकी वेलोसिटी दी हुई है 60 किलोमीटर पर 60 आवर। v1 दिया हुआ है आपको, v1 जो है वो कितना दिया हुआ है? 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। सर तो अपन चेंज करो ही नहीं ना, अब चेंज करना ही हाँ नहीं नहीं क्योंकि वो भी करेंगे ना, सब कहाँ कर रहे? किलोमीटर्स में दे रखा है। नहीं कर रहे ना,
तो हम ऐसे लिखते हैं कि भाई टाइम टेकन टू कंप्लीट कितना, 2/5 डिस्टेंस, ठीक है। तो 2/5 को कवर करने में टाइम कितना लगाएगा, t1। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस कितनी है इसकी x1 और स्पीड कितनी है v1। x1 कितना आपका 60 है और v1 भी 60 है, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आवर आ जाएगा। 1 hour. तो अब आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, टोटल टाइम टेकन डिवाइड बाय 60 plus डिस्टेंस, 90 टोटल upon डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस 2. कितनी है 150 और टोटल टाइम टेकन कितना है 1 और Yes. 1 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 75. 75 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी आप निकालते हो तो एवरेज वेलोसिटी के केस में भी सर वो भी यही आएगी। यही आएगी, क्योंकि 75. इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, ठीक है, और टाइम टेकन तो है ही सही, तो कितना आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया। Yes sir. तो ये क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं एवरेज वेलोसिटी और इससे रिलेटेड, है ना। तो रिजॉइन करोगे? यस सर, करेंगे। ठीक है, तो रिजॉइन सर कर लेना, आज रिजॉइन मत कराना प्लीज सर। देख लो एक्सेलरेशन करा देता मैं अगर चाहो तो। आप 2-3 ही क्वेश्चन है एक्सेलरेशन। चलो ठीक है, आप ऐसा करो, अब है ना एनसीईआरटी के भी करने चालू करो क्वेश्चंस, ठीक है। जब चैप्टर एंड yes, होगा तो sir. फिर एनसीईआरटी के डाउट्स ले लूंगा मैं, ठीक है। ओके सर सर। और सर फिर कल आप एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ वगैरह ले लेना। हाँ कल का, अब वो बुक तो है ही आपके पास, बुक में देखते जाओ, बुक के अकॉर्डिंग ही करा रहा हूँ, ठीक है। यस सर। बुक देखते जाओ, बुक के अकॉर्डिंग कराते जा रहा हूँ सारे, तो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूंगा, है ना, ठीक है। यस सर, हाँ, है ना। थैंक और यू सर। एनसीईआरटी भी करते जाओ, लास्ट में एनसीईआरटी के डाउट्स ले लूंगा। यस Yes, सर, sir. श्योर सर। थैंक यू sir. सर। ओके।